यहाँ ताला खुला है, लेकिन यहाँ पर हम किससे बात करें, कौन सी कुर्सी से बात करें और कौन से यहाँ पर किस इंसान से बात करें। आप तस्वीरें थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये बता दूं, ये भी हाल 1 बज रहे हैं। यहाँ से आप सबसे पहले विद्यालय परिसर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। केवल बोर्ड ही अभिनंदन करेगा, यहाँ बाकी कोई अभिनंदन करने वाला नहीं है। आप पढ़िए, अभिनंदन स्वीकार करिए और बाकी गेट से आउट हो जाइए। अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिले मऊगंज अंतर्गत एक सबसे ज्यादा चर्चित जो नाम आता है लगातार नई गढ़ी। और नई गढ़ी में यहाँ पर लगातार बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार चर्चाओं का विषय बना होता है। इसी नई गढ़ी की अगर हालातों की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के अधीनस्थ सबसे ज़्यादा अगर हालात बिगड़े हैं शिक्षा स्तर की, सबसे ज़्यादा इसी नई गढ़ी में है। और आज हम बात करूँ, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में खड़े हैं और हायर सेकेंडरी में आलम यह है कि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो कहीं न कहीं से उसको किस तरीके से भगा दिया जाता है। ये तस्वीरें कुछ देर बाद में खुलासा करने का प्रयास करूँ, कुछ देर बाद सुनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर काफ़ी तमाम कई बच्चे, मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये तमाम देखते हैं बारिश के मौसम में कई बच्चे यहाँ पर आए, कई लोग को एडमिशन लेना है और जहाँ पर सरकार बात करती है कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, प्रवेश पखवाड़ा चलाने का लगातार प्रयास किया गया। चारों तरफ मोटी रकम खर्च करके कहीं न कहीं से उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। चारों तरफ बोर्ड लगाए गए, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे आते हैं और बच्चे एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं तो किस तरीके से भगाया जाता है, वो कहीं न कहीं से एक जो ऑडियो आप सुनेंगे उस ऑडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए चाचा भी हैं। चाचा, कितने दिनों से आप यहाँ पर एडमिशन लेने आए हैं? कौन सी क्लास के बच्चे को आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं? 9वीं 10वीं में एडमिशन करवाना है सर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ कहते हैं कि ये नहीं जमा होगा, जाइए वो पेश पर साथ जमा करेंगे। तो चलिए मैं छोटा सा कान से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप ऑडियो सुने। सुनिए सर जी, मैंने ये अपने विद्यालय में पहले अपने यहाँ वालों के प्रवेश हो जाएगा, इसके बाद जो सीट बचेगी तब उनको प्रवेश। अरे तो सर 9th में जितने बच्चे रहे होंगे तो उसी के हिसाब से तो 10th में वो लोग जाएंगे। और फिर प्रवेश पखवाड़ा का भी जो समय सारणी है वो भी खत्म हो गई। अब तो केवल बाहरी बच्चों का एडमिशन होने का समय सारणी है जी। नहीं है सर जी, हमारे यहाँ के जो जितने भी लड़के थे 9th में और 11th में लड़के तो कहीं नहीं महोदय, ये तो आपको जानकारी में स्पष्ट तरीके से है कि जो 9th में बच्चे जो उत्तीर्ण हो गए उन्हें उतनी ही संख्या तो होगी ना 10th में एडमिशन के लिए। हाँ, तो आपको तो संख्या पता है कि इतने संख्या हमारे बच्चे हैं जो 9th में उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी जो हमारी सीट बच रही है तो हम बाहरी जो लड़के आ रहे हैं भाई, या फिर मान लीजिए छात्राएं आ रही हैं, उनका हम एडमिशन कर सकते हैं। तो आपको आइडिया होगा। वो प्रवेश नहीं दे रहा हूँ, जो फैल है फैल वालों को मैं प्रवेश नहीं दे रहा हूँ, बाहर वालों को। तो ये आपकी गाइडलाइन में है, होगा ना सर फिर? क्योंकि ये 4 विषय के जो फैल लड़के आते हैं प्राइवेट से या कि दूसरे स्थानों से जी, उनको मैं दे रहा हूँ। जो पास वाले लड़के हैं उनको दे रहा हूँ। नहीं तो आपके गाइडलाइन में तो होगा ना सर कि जो फेल हो गए हैं 10th में हम एडमिशन नहीं देंगे। नहीं, अपने विद्यालय वालों को देंगे पर बाहर दूसरे विद्यालय वालों को नहीं देंगे। नहीं तो ये आपको तो निर्देश मिले होंगे इस तरीके से, तब तो। ऐसा नहीं है कि ये फैल वाले आकर के इसमें एडमिशन दें, क्योंकि हम फैल वालों के एडमिशन हमारा रिजल्ट क्या होगा जी, सत्यानाश हो जाएगा। कार्यालय में कब तक आएंगे? कार्यालय में कब तक सर आपकी मौजूदगी होगी? अरे अभी तो मैं रास्ते में पानी गिरने उधर भी गिर रहा होगा। नहीं गिरा। तो सर लास्ट में कहूँ तो आप कहिए, तो लास्ट में सवाल करूँ आपसे। हेलो, मेरा सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे 10th में फेल हो गए और आपके यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं तो कुल मिला के उनका एडमिशन नहीं होगा? नहीं होगा, जो अपने यहाँ के उनका होगा। अरे जो बाहर जो लड़के हैं, जो मान लीजिए अन्यत्र स्कूल के हैं, आपके विद्यालय में करवाना चाह रहे हो, उनका नहीं होगा। कुल मिला के कहना आपका तो यही है ना? हाँ, उस ऑडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रचार महोदय से मेरी सीधी वार्ता होती है। उस वार्ता में साफ कहते हैं कि बाहरी बच्चों का प्रवेश पूरी तरह से यहाँ निषेध है। और इसके बाद कुछ देर बाद फोन थमा देते हैं। देखेंगे ये सबसे बड़ी विद्यालय नई गढ़ी के अधीनस्थ जो आज की वर्तमान स्थितियों में सर सीएम राज तो हो गई हो लगभग ना? हाँ, सीएम राज हो गई। सीएम राज हो गई, यानी कहूँ तो महत्वपूर्ण एक जो नाम है पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं न कहीं इसका भी नाम हुआ और यहाँ पर सीएम राज की उपाधि दी गई। लेकिन उपाधि किस स्तर पर है, कोई यहाँ पर जिम्मेदार देखने को नहीं मिलेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये प्रचार महोदय का कक्ष है। यहाँ पर साफ तौर पर नाम दे सकते हैं, राम सुमेर साकेत प्रचार है, जो डायस कोड मोबाइल नंबर स्पष्ट तरीके से है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कुछ नहीं है। देखेंगे पूरी तरह से यहाँ ताला खुला है, लेकिन यहाँ पर हम किससे बात करें, कौन सी कुर्सी से बात करें और कौन से यहाँ पर किस इंसान से बात करें। आप तस्वीरें थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये बता दूं, ये भी हाल 1 बज रहे हैं। आप
पूरी लाइव तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे और 1 बजे की स्थितियां हैं कि पूरी तरह से पूरा जो विद्यालय प्रांगण है खाली है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के रूप में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और कहीं न कहीं से हर बच्चे को पढ़ाने की लगातार बात होती रही कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना है, शिक्षित करना है। लेकिन शिक्षा स्तर का हाल क्या है और इस शिक्षा स्तर के साथ साथ में शिक्षा मंदिर क्या हाल है देखेंगे। ये सारे बच्चे हैं, इस साथ आप लोग किस लिए आए हैं? आप ये कुशवाहा काहे के लिए आए हैं? टीसी लेने क्या टीसी मिल रही है? अभी नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही? साइन नहीं, प्रचार सर की साइन चाहिए, साइन नहीं है। कितने दिनों से आप भटक रहे हैं? हो गए 2 तीन दिन। ये तस्वीरें, ये आलम है भ्रष्टाचार में साफ तौर पर कह सकता हूँ। और किस तरीके से लगातार बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। आप लोग कहे के लिए आए हैं भैया? हम अंक सूची लेने आए हैं। अंक सूची कौन सी क्लास की? 11वीं। तो कितने दिनों से आ रहे हैं? 2-3 दिन से। क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? कहते हैं कि अभी मैम नहीं है, हाँ। वो आएंगे तो देंगे। अच्छा, आप लोग भैया कहाँ के लिए आए हैं? कुछ जानकारी देंगे? कहाँ के लिए आए हैं? एडमिशन करवाने। कौन सी क्लास की? 12वीं की। तो क्या बोला जा रहा है? आज तो आए हैं, हैं? आज ही आए आज हैं, पहला कोई दिन मिला? कोई नहीं। कोई नहीं मिला, फिर वापस चले जाएंगे। आप लोग भैया कहाँ के लिए आए? कुछ बता पाएंगे कि भागेंगे? कहाँ के लिए आए हैं आप लोग? कौन सी क्लास की? 12th की। 12th की। एडमिशन मिल गया? जी मिल गया जी। कंफर्म? आप लोग भैया, आपका तो एडमिशन नहीं हुआ ना? अभी नहीं होगा यहाँ। आप लोग कहाँ के लिए आए भैया? आप भी एडमिशन के लिए? एडमिशन मिल गया? कौन सी क्लास का? 9th का। अभी पहले कौन से स्कूल में थे? पहले पूर्वा स्कूल। आज हो क्यों नहीं रहा है? सर अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी फोटो कॉपी कराना है। अच्छा, कोई करने के लिए तैयार है? जी। आप बहन? वो मेरे साथ ही है। आपका एडमिशन होना है? टीसी वगैरह मिल गई? अभी नहीं। कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में थे पहले? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूर्वा। अब यहाँ लेने 9वीं में लेना है? हाँ। तो ये तस्वीरें मैं बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर मैं अब एक करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से आप सबसे पहले विद्यालय परिसर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। केवल बोर्ड ही अभिनंदन करेगा, यहाँ बाकी कोई अभिनंदन करने वाला नहीं है। आप पढ़िए, अभिनंदन स्वीकार करिए और बाकी गेट से आउट हो जाइए। ये तस्वीरें दिखाऊंगा, देखेंगे शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है और किस तरीके से पाठ्य पुस्तक है बाहर तस्वीरों पे आप देख लिए होंगे। बाकी देखेंगे भरी अच्छी अच्छी कुर्सियां, पूरी तरह से कुर्सियां खाली और यहीं एडमिशन होता है और यहीं पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। शायद कल के दिन आरोप भी कुछ भी लग सकता है, लेकिन तस्वीरें कहीं वीडियो कट नहीं हो रही है। पूरी तरह से कुर्सियां खाली, कोई जिम्मेदार नहीं। ये देखेंगे मध्य प्रदेश की और शिक्षा व्यवस्था की मैं हाल दिखाने का प्रयास करता हूँ। अंदर देखेंगे यहाँ से वहाँ तक शायद ये क्लासें होगी। सर ये क्या है अंदर? रूम है सभी। अच्छा, ये रूम है तो सर क्लास भी चलती होगी ना सर? फिर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर शायद कुछ लोग शिक्षकी यानी जो भी कार्यालयीन काम होता होगा, यहाँ पर कार्यालयीन काम हो रहा है। बाकी इधर भी शायद हो सकता है कि कार्यालयीन काम होता हो या फिर कहीं न कहीं से ये प्रयोगशाला जीव विज्ञान की हालांकि क्लास है। सर क्लास चालू हो गई क्या? अंदर आ सकता हूँ क्या? क्लास चालू हो गई सर, यही क्लास लगती है? अच्छा, क्या नाम जान सकता हूँ? हाँ, सुभाष पटेल। सर यहाँ कितने शिक्षक हैं, कुछ जानकारी है आपको? यहाँ पर शिक्षक 1 लेक्चरर हैं जी, 4 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और 5 माध्यमिक शिक्षक हैं। एक शिक्षक 4 9 1 10 एक शिक्षक हैं, मतलब कुल मिला के 6 से लेकर 12 तक में। 6 से 12 तक में केवल 11 लोग हैं। हाँ, इतने। उन्हीं लोगों को कार्यालयीन काम भी करना है, उन लोगों को पढ़ाना भी है। जी। अभी नहीं, कार्यालय एडमिशन एक का बाबू पखवाड़ा है। कब तक चलेगा सर? सर 31 तारीख तक चलता है। 31 तारीख तक। जी। और जिन बच्चों का एडमिशन से भगा दिया जा रहा है, एडमिशन नहीं लिया, कई बच्चे हैं बाहर खड़े हैं, कई लोग की हमारी सीधी वार्ता हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब अच्छा कि हम जो बच्चे बाहर से आए हैं पहले उनका एडमिशन नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे देखिए हमारे पास कोई बच्चे 11वीं एडमिशन हम भी करते हैं सर साइंस। आज जो है 11वीं साइंस का हम करते हैं, है ना? अच्छा, हो सकता है सर आज से कोई प्रभार में तो होगा, प्राचार्य महोदय नहीं है तो? नहीं, प्राचार्य हैं। प्राचार्य जी हैं। बड़ा गजब का खेल यहाँ चल रहा है, पूरी तरह से गोलमोल। प्राचार्य महोदय एक तरफ कह रहे हैं कि हम जांच करने गए हैं और खुद की विद्यालय जिस विद्यालय में है उसकी जांच हो ही नहीं पाई। ये तस्वीरें हैं। और बाकी सर एडमिशन वगैरह यहीं होता है क्या? यहाँ नहीं होता है सर। यहाँ पर प्राचार्य महोदय नहीं है तो किसी को प्रभार दे के गए हैं क्या? किसको हैं यहाँ पर? जी, लाइब्रेरी में होंगे। कहाँ है लाइब्रेरी सर? हमें पता ही नहीं चल रहा जी। लाइब्रेरी में होंगे सर थोड़ा लाइब्रेरी दिखा दीजिएगा, कहाँ पर लाइब्रेरी है? मैं लाइब्रेरी देखना चाह रहा हूँ जी। कहाँ है लाइब्रेरी साहब? चलिए दिखाइएगा। चलिए साहब लाइब्रेरी बता रहे हैं, शायद लाइब्रेरी में हो सकता है बैठे हों। चलिए झमाझम बारिश हो रही है, अब लाइब्रेरी कहाँ? यही है सर लाइब्रेरी? अच्छा, वहाँ पर जिम्मेदार हैं?
चलिए जिम्मेदार से जल्दी से बात कर लेता हूँ। और बाकी मैं चाहूँगा थोड़ा दिखा दीजिएगा, ये प्रांगण है। चलिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो साहब खाली है पूरी तरह। ये मध्य प्रदेश की यही सच्चाई है, लाइब्रेरी बंद। ये लाइब्रेरी है साहब, सर हैं। सर नमस्कार। सर प्रभार में आज आप हैं? हाँ, अभी प्रिंसिपल साहब निकले हैं। तो बस 2 मिनट बात करना था। अब संजोग की बात है, प्रिंसिपल साहब से बात हो गई, वो बताया कि हम जिम्मेदारी आज फिलहाल जो है किसी और को दे आए हैं। हाँ, अभी हमको प्रभारी। तो क्या नाम है सर? हनुमान प्रसाद कुशवाहा। अच्छा सर, कई बच्चे जो हैं जो शायद है कि बाहर से अन्य स्कूल से आए हैं आपके विद्यालय में, हाँ। शायद उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा इसी विद्यालय की गतिविधियों पर, वो उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। नहीं, सभी का एडमिशन हो रहा है। कई हैं सर, कहिए तो मैं अभी तस्वीरों के साथ में आप ग्राउंड में ही दिखा देता हूँ। कई हैं ऐसे। एक SC और ST में एक समस्या आ रही है जी। शासन ने छात्रवृत्ति के लिए MP टास्क योजना जो कॉलेज पे चलती थी जी। वो यहाँ भी लागू कर दिया है जी। तो बच्चों का जो रिकॉर्ड अधूरा है जी, उसको कंप्लीट कराने में समस्या आ रही है। तो वो कंप्लीट करा करके जैसे जैसे आ रहे हैं उनका एडमिशन हो रहा है। तो सीधा भगा दिया जा रहा है। नहीं, नहीं ऐसा कर रहे हैं, हम बाहर वालों को करेंगे ही नहीं, फोन हमारी बात होती है दूरभाष। नहीं, सभी का एडमिशन हो रहा है। सर एक और जानकारी शायद है कि आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। 10वीं में कितनी कुल सीट यहाँ पे लाट हैं? अब CM राय स्कूल अभी शासन की योजना में हुई है तो उसके लिए अभी सीट का आवंटन कितना है वो बुकलेट आई नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अब हमारे पास जानकारी नहीं है। अब अगर आई भी होगी, प्रिंसिपल साहब गए थे प्रशिक्षण में तो उन्हीं के पास उसकी जानकारी होगी। अच्छा, तो ऐसे भी जानकारी मिल सकती है कि 9th में कितने सीटें अलाट हैं? अब वो हर कक्षा के लिए जानकारी उन्हीं के लिए। अच्छा, एडमिशन की भी जानकारी पे उन्हीं के पास होगी? नहीं, एडमिशन तो सभी प्रभारी अपना अपना कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसे कई प्रभारी हैं जो बाहरी लड़कों को कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हमारी सीटें फुल हो गई। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं जानकारी हुई कि अभी तो ऐसा नहीं है। 9वीं अच्छा 10वीं में 9वीं से पास होकर के जो बच्चे गए हैं लगभग 100 से ऊपर हैं बच्चे। जरा सोचिए, ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है। आज बता दूं, आज 10 जुलाई हो गई है और अभी का जो वक्त है 2 बजे। आप पूरी लाइव तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। प्राचार्य महोदय के एक मैं और छोटा सा ऑडियो सुनाता हूँ। सुनिए सर जी, मैंने ये अपने विद्यालय में पहले अपने यहाँ वालों के प्रवेश हो जाएगा, इसके बाद जो सीट बचेगी तब उनको प्रवेश। अरे तो सर 9th में जितने बच्चे रहे होंगे तो उसी के हिसाब से तो 10th में वो लोग जाएंगे। और फिर प्रवेश पखवाड़ा का भी जो समय सारणी है वो भी खत्म हो गई। अब तो केवल बाहरी बच्चों का एडमिशन होने का समय सारणी है जी। नहीं है सर जी, हमारे यहाँ के जो जितने भी लड़के थे 9th में और 11th में लड़के तो कहीं नहीं महोदय, ये तो आपको जानकारी में स्पष्ट तरीके से है कि जो 9th में बच्चे जो उत्तीर्ण हो गए उन्हें उतनी ही संख्या तो होगी ना 10th में एडमिशन के लिए। हाँ, तो आपको तो संख्या पता है कितने संख्या हमारे बच्चे हैं जो 9th में उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी जो हमारी सीट बच रही है तो हम बाहरी जो लड़के आ रहे हैं भाई, या फिर मान लीजिए छात्राएं आ रही हैं, उनका हम एडमिशन कर सकते हैं। तो आपको आइडिया होगा। को प्रवेश नहीं दे रहा हूँ, जो फाइल है फाइल वालों को मैं प्रवेश नहीं दे रहा हूँ, बाहर वालों को। तो ये आपकी गाइडलाइन में है, होगा ना सर फिर? क्योंकि ये 4 विषय के जो फाइल लड़के आते हैं प्राइवेट से या कि दूसरे स्थानों से जी, उनको मैं नहीं दे रहा हूँ। जो पास वाले लड़के हैं उनको दे रहा हूँ। ये ऑडियो में शायद आप सुन पाए होंगे। इस ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि उनका कहना है कि हम पुराने बच्चों का जब एडमिशन ले लेंगे और फिर सीट बचेगी तब हम किसी और का एडमिशन लेंगे। जरा सोचिए 20 तारीख का क्या वो प्रवेश पखवाड़ा क्या धूर्त था सर? 20 तारीख से प्रवेश पखवाड़ा था सर। एक सर 10 और 12 कक्षा में सीधा प्रवेश बोर्ड केवल 10% अलाउ किया है जी। सीधा 10वीं में और 12वीं में प्रवेश अन्य विद्यालय वाले छात्रों का केवल 10%, जो हमारे प्रवेशित छात्र हैं उसका 10% ही होगा जी। उससे ज़्यादा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। बाहर वालों को तो एक भी अभी सीट नहीं हुई सर यहाँ पे अलाट, किसी का भी एडमिशन ही नहीं हुआ। तो अब सीट अभी कई लोग मुझे मिले, लगभग 2-3 लोग मिले, बोले कि सर मैं 3-4 दिनों से परेशान हूँ। सीट जितनी होगी उसके बाद जो सीटें बचेगी उसमें निश्चित रूप से होगा। तो सर ये तो 9th का रिजल्ट कब का आया हो गया,
प्रवेश पखवाड़ा चला था, प्रवेश पखवाड़े में तो न जाने कितने लोग को हो गया होगा। नहीं तो अब पंजीयन हो गया है, 10वीं में सभी का अटेंडेंस हो रही है। हाँ, जो बच्चे आ रहे हैं। अभी भी एडमिशन बकाया है, उसी नौवीं वाले जो है 10वीं में जाएंगे भी एडमिशन बकाया है। नहीं, 9वीं से जो 10वीं में गए अपने यहाँ के विद्यालय के छात्र हैं, उनका सबका प्रवेश हो चुका है, वो केवल रिकॉर्ड अपना जमा कर रहे हैं। तो अब तो जानकारी होगी ना सर कितने लोगों का प्रवेश हाँ, तो हो गया, इतनी सीटें अभी बकाया है, फिर वो बोल जवाब क्यों? वो कक्षाध्यापक ही बता पाएंगे सर। अब कौन है कक्षा? आज मैडम शायद नहीं है, कोई नहीं कल्याणी है सर, श्रीवास्तव। कोई नहीं है, केवल आप मिला के 4 लोग हैं। कल्याणी श्रीवास्तव जी हैं कक्षा 10 में, पर और यहाँ कोई सुरेंद्र नहीं लाल सर, पटेल आप मिला के 4 लोग हैं सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब तो प्रिंसिपल साहब थे कि केवल 4 लोग हैं। जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा सर, प्रभारी तो आप ही हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा होगा। आप मिल बिल्कुल, लीजिए, क्या बिल्कुल। कुछ रिकॉर्ड है। तो चलिए, शायद है कि कहते हैं कि अगर दलदल में घुसा जाए तो काठ ऐसा कमल भी हो जाता है कि जो कहीं न कहीं से खिल जाता है। तो शायद प्रभारी महोदय जो हैं तो शायद प्रयास कर रहे हैं, कई बच्चों की शायद समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन बता दूं, ये मध्य प्रदेश की सच्चाई शिक्षा व्यवस्था की जिस तरीके से गोलमोल जवाब दिया जाता है, कोई जिम्मेदार अगर वक्त पर पहुंचा जाए, कोई जिम्मेदार नहीं होता है, और जिनको जिम्मेदारी दी जाती है तो केवल नाम मात्र, केवल कुर्सी में बैठी हुई जिम्मेदारी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मध्य प्रदेश का राजतंत्र चल रहा है। चलिए, फिर भी इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है कौन बता सकते हैं। फिर भी हम लगातार आपको ऐसी ही तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। क्या कुछ अपडेट होता है, एडमिशन होता है नहीं होता है, जितने बच्चे जिनकी गुहार है उनका मांगे पूरी होती है नहीं होती है, तमाम तस्वीरों के लिए आप जुड़े रहे टीवी के साथ। हम लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।